केस वापस लेने की बात कही थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। साल 2015, तारीख 28 सितंबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा के दादरी का छोटा सा गांव बिसाहड़ा अचानक सुर्खियों में आ गया। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बिसाहड़ा गांव की चर्चा होने लगी। लेकिन अफसोस, ये चर्चा बिसाहड़ा में किसी उपलब्धि की नहीं बल्कि वहां हुए कत्ले आम की हुई। वो हत्या जिसे लोगों की भीड़ ने अंजाम दिया। 52 साल का अखलाक, जिसके घर में गोमांस होने का दावा किया गया और लाउड स्पीकर के जरिए गांव में ऐलान किया गया कि गांव के ही रहने वाले अखलाक के घर में गोमांस रखा है। घटना बकरीद के कुछ दिन बाद की थी। बताया गया कि अखलाक के घर में बछड़े की हत्या की गई और उसका मांस रखा हुआ है। बिना किसी जांच पड़ताल के गोमांस होने की खबर से पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग रात करीब 10:30 बजे अखलाक के घर पर धावा बोल दिया। अखलाक का परिवार कुछ समझ पाता इससे पहले ही लोगों के हुजूम ने अखलाक और उसके बेटे पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हमलावरों ने अखलाक को लाठियों और ईंट पत्थरों से बुरी तरह पीटा। घर की महिलाएं चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन भीड़ तो भीड़ है, उसने महिलाओं की एक नहीं सुनी। अखलाक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अखलाक के बेटे दानिश को भी लोगों ने नहीं बख्शा, उसे भी जमकर मारा पीटा गया। दानिश बुरी तरह घायल हो गया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार नाजुक बनी रही। दानिश की हालत इतनी गंभीर थी कि कई बार उसकी ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। अखलाक के परिवार पर हुए इस हमले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामला दर्ज हुआ, लेकिन मजबूत कार्रवाई नहीं हो सकी। मामले ने तूल पकड़ा। घर में घुसकर हत्या का ये मामला न सिर्फ संसद में उठा बल्कि विदेशों में भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। मॉब लिंचिंग की इस घटना ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा था। आलम यह था कि देश के तमाम लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी और नामचीन हस्तियों ने घटना के विरोध में अपने पुरस्कार तक लौटा दिए। मुद्दा बड़ा था, लिहाजा प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरोपियों में गांव के रसूखदार लोगों के अलावा एक नेता का बेटा भी शामिल था। मामले में कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन पीड़ित परिवार कोर्ट में इंसाफ की बाट जोहता रहा। शुरुआती जांच में पुलिस ने अखलाक के घर से मांस का सैंपल लिया और उसे जांच के लिए भेजा, लेकिन जांच में गोमांस होने की पुष्टि नहीं हुई। मांस को दोबारा मथुरा की लैब में भेजा गया, जहां गोवंश का मांस होने की पुष्टि हुई, लेकिन उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए। परिवार ने आरोप लगाया कि मांस के टुकड़ों को बदला गया है। बिसाहड़ा गांव में हुई इस खौफनाक वारदात के बाद पीड़ित परिवार में दहशत थी, लिहाजा वो गांव छोड़ किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्हें अपनी जान का खतरा लगातार सताता रहा। मामले में गवाहों के बयान लगातार बदलते रहे। कई बयानों में विरोधाभास आया। इसी को आधार मानते हुए हाल ही में अक्टूबर 2025 में यूपी सरकार की तरफ से एक अर्जी दी गई और केस वापस लेने की अपील की गई। पीड़ित परिवार में फिर से कोहराम मच गया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। पीड़ित पक्ष की फरियाद सुनने के बाद गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को यूपी सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों के खिलाफ मामला जारी रखने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अखलाक के परिवार में इंसाफ की नई उम्मीद जगी है। 10 साल बाद पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ का नया रास्ता खुला है। अब इस मामले में आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।